ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की जानिब से कामयाब सफारतकारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया, जंग के खात्मे पर बातचीत की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद ज़रूरी है। 4 वज़राए खारजा ने ईरान अमरीका की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की सपोर्ट की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में मशरिक़ वस्ता की अमन के लिए फ़ाल सफारतकारी जारी रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा की इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। 4 फरीकी इजलास का यह दूसरा दौर था। इससे कबल तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा ने इसहाक डार के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें की थीं। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी वज़राए खारजा ने मुलाकातें की थीं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई थी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मत से 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। इसहाक डार ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के इस इक़दाम का खैर मकदम करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी में मजीद शिद्दत लाने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम होंगे और फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जा सकती हैं। अमरीकी अवाम से खिताब में उन्होंने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान ईरान के अहम अस्करी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया और कई अहदाफ को निशाना बना लिया है। उनके बकौल ऑपरेशन अपने अहम मराहिल तय कर चुका और मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की जानिब से मुमकिन खतरात में नुमाया कमी आई है और उसके स्ट्रेटेजिक अज़ाइम को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने वादे किया कि मुकम्मल अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की तवानाई की तनसीबात को भी मुमकिन अहदाफ में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने दुश्मन को सख्त पैगाम में कहा कि ईरान ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान पर जो भी हमला करेगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा, उसके पाँव काट देंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुल्क की दिफाई सलाहियत मुमकिन तौर पर मजबूत है और हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए बर वक्त कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक 1 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में पाक अफगान सरहद के साथ भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के दहशतगर्द गिरोहों की नकलो हरकत देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खारजियों के उस गिरोह को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान 8 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। झड़प में एक बार फिर साबित हो गया कि अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने में यकसर नाकाम है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई मुनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुफिया इतला पर गोंदी पीर कब्रिस्तान के करीब मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिम बाबर कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़ा मुनशियात फरोख्त कर रहा था। मुल्जिम के कब्जा से 1340 ग्राम चर्स और 220 ग्राम आइस बरामद की गई। रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम पुलिस को कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर से अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले पुलिस अफसर काशिफ अली को प्रमोशन रैंक के बैच लगाए गए। SP हेडक्वार्टर मुरज़्ज़ाक अहमद DSP बाबर शौकत ने पुलिस अफसर काशिफ अली को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक लगाया। SP हेडक्वार्टर मुरज़्ज़ाक अहमद ने बेहतरीन कारकर्दगी पर खवातीन पुलिस अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम की। इंस्पेक्टर उस्माना विर्क, कांस्टेबल ईमान, समरा, सुमेरा, लाइबा, बिनिश और आमना को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा किया। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर खवातीन पुलिस अफसरान ने बेहतरीन ड्यूटी का मुजाहरा किया। SP हेडक्वार्टर मुरज़्ज़ाक अहमद ने कहा, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई का तसलसल जारी रहेगा। हंगू के गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम सेमिनार ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट प्रोग्राम ने महकमा जंगलात के ताउन से मुनक्किद किया, जिसमें HRSP के कोऑर्डिनेटर नासिर अकबर, वोकेशनल सेंटर के प्रिंसिपल शफकतुल्ला, MPHT शमसुर्रहमान समेत दीगर मुकर्रीन ने शिरकत करके पौधे लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ एक संगीन आलमी मसला बन चुका, निपटने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर किमारबाजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चौकी इंचार्ज गुलदस्टाउन मोहम्मद अरसलान ज़ेब की पुलिस टीम की हमराह कार्रवाई में 6 जवारी गिरफ्तार। मुल्जिमान में हैदर, नोमान, स्टीफन और हाजिम शामिल हैं। मुल्जिमान को स्नूकर गेम पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
آلاتی قمار بازی اور داؤ پر لگی نقد رقم برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی انچارج چوکی گلدشت ٹاؤن اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہنا تھا، گدا گروں قمار بازوں کا باخانوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، قصور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف کھوکھر نے فیڈریشن میں نئے چینی کونسل جنرل سے اہم ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قصور کی بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ چینی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مقامی تاجروں کے لیے چین کے بزنس ویزے کو فوری اور آسان بنایا جائے۔ صدر کاشف کھوکھر نے چینی کونسل جنرل اور چائنیز بزنس کمیونٹی کو قصور چیمبر کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ چینی کونسل جنرل نے قصور کے تاجروں کے مسائل سنے اور پاک چین اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان کی مسلم لیگ کے سینئر رہنما گوکا مسافر سے اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، آئندہ بلدیاتی انتخابات پر بھی گفتگو، بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں، پارٹی تنظیم سازی، عوامی سطح پر رابطہ مہم کو مزید مؤثر بنانے پر غور کیا گیا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوامی مسائل کے حل اور مقامی سطح پر ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی جائے گی۔ گوکا مسافر نے اس موقع پر پارٹی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوامی توقعات پر پورا اترے گی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ ساہیوال سے اپڈیٹ کریں گے، پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال کی زیر نگرانی پولیس تھانہ یوسف والا چوکی گیمبر کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی منشیات فروش محمد شریف رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا، 1 کلو سے زائد منشیات برآمد، مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اس حوالے سے ایس ایچ او تھانہ یوسف والا عامر فاروق گجر اور چوکی انچارج گیمبر ملک محمد افضل نے کہا، منشیات فروش نوجوان نسل کے دشمن ہیں، عوام اور میڈیا کے تعاون سے کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ساہیوال سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں ضلعی انتظامیہ اور ایگریکلچر ساہیوال کا جعلی کھاد مافیا کے خلاف کامیاب آپریشن، نواحی گاؤں 90-6R کے رہائشی مجرمان عمران ثاقب اور محمد عدنان ظفر کے گودام سے 150 جعلی کھاد کی بوریاں برآمد کر لی گئیں، جن کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ مجرمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری ہے۔ ایگریکلچر کی اس شاندار کارروائی کو کسانوں نے خوب سراہا۔ کسانوں کو معیاری کھاد اور بیج فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ چودھری شہباز اختر اور ڈاکٹر اسلم نے کہا، جعلی کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔